नमस्कार, मैं उस उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 20 मई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हर दिन बुलेटिन के अंत में ही हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में मदद करेगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसबीआई के 715 अप्रेंटिस पदों पर 8 जून तक करे आवेदन। यूपी में डीजल बसों की जगह अब दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। यूपी में दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण में मिलेगा 5% आरक्षण। यूपी में अब जमीन के हिसाब से मिलेगा किसानों को उर्वरक। यूपी में सर्वर डाउन होने पर भी नहीं रुकेगी संपत्ति रजिस्ट्री। उद्योग नहीं लगाने वाली कंपनियों पर यूपी सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। कैफ ने सूर्यवंशी की फील्डिंग पर उठाए बड़े सवाल। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एसबीआई के 715 अप्रेंटिस पदों पर 8 जून तक करे आवेदन। एसबीआई ने 715 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 19 मई से शुरू हो चुकी है, जो 8 जून तक किए जा सकते हैं। ग्रेजुएट उम्मीदवार 20 से 28 वर्ष आयु सीमा के तहत आवेदन कर सकते हैं। चयन ऑनलाइन परीक्षा और स्थानीय भाषा टेस्ट से होगा। ट्रेनिंग अवधि 1 वर्ष की होगी, जिसमें 15,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। नौकरी पक्की नहीं होगी, लेकिन भविष्य की क्लर्क भर्ती में आयु छूट और बोनस अंक मिलेंगे। यूपी में डीजल बसों की जगह अब दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की दिशा में तेजी से काम कर रहा। 144 इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा सहित कई शहरों में चल रही है। 2030 तक 50% बसें इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है। सरकार 400 करोड़ की मदद से 250 नई बसें भी खरीदेगी। यूपी में दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण से मिलेगा 5% आरक्षण। यूपी सरकार ने सभी अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण लागू किया है। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र महिलाओं का प्राथमिकता से पंजीकरण कर उन्हें प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की योजना है। सरकार का उद्देश्य कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भरता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराना है। यूपी में अब जमीन के हिसाब से मिलेगा किसानों को उर्वरक। उत्तर प्रदेश में अब किसानों को उर्वरक उनकी जमीन के अनुसार दिया जाएगा। प्रति हेक्टेयर अधिकतम 5 बोरी डीएपी और 7 बोरी यूरिया मिलेगा। कृषि विभाग ने फार्मर आईडी और जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर खाद वितरण के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है और यह कदम कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। देश भर में सफाई फीडबैक देने में लखनऊ रहा सबसे आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ के नागरिकों ने सबसे ज्यादा फीडबैक देकर के सक्रिय भागीदारी दिखाई। 5.60 लाख से अधिक लोगों ने प्रतिक्रिया दी, जिससे शहर रैंकिंग में मजबूत स्थिति में है। सूरत और आगरा पीछे है। सर्वे में 50% अंक नागरिक फीडबैक से मिलते हैं। कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था पर नागरिकों की राय निर्णायक भूमिका निभाएगी। यूपी में सर्वर डाउन होने पर भी नहीं रुकेगी संपत्ति रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश सरकार अब ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में है जिससे सर्वर डाउन होने पर भी संपत्ति रजिस्ट्री का काम ना रुके। इसके लिए मध्य प्रदेश मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। स्टैंप विभाग की टीम जल्द एमपी जाएगी। सरकार का उद्देश्य लोगों को घंटों इंतजार और रजिस्ट्री में होने वाली परेशानी से राहत देना है। यूपी में 35 से ज्यादा लोगों ने भरी स्वगणना जानकारी। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना अभियान में अब तक 35.82 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। आजमगढ़ सबसे आगे रहा, जबकि हापुड़ सबसे पीछे है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की गिनती केवल उसके सामान्य निवास स्थान पर होगी। स्वगणना 21 मई तक चलेगी, फिर घर घर सत्यापन होगा। यूपी में 4 करोड़ छात्रों का शैक्षिक डाटा हुआ डिजिटल अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार यूडाइस पोर्टल के जरिए 4 करोड़ 24 लाख से अधिक छात्रों की शैक्षिक जानकारी डिजिटल रूप से अपडेट कर रही है। अब तक 3.44 करोड़ छात्रों का डाटा ऑनलाइन दर्ज हो चुका है। इसमें उपस्थिति, नामांकन और योजनाओं का लाभ शामिल है। सरकार का उद्देश्य है पारदर्शिता बढ़ाना और हर बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना। उद्योग नहीं लगाने वाली कंपनियों पर यूपी सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूमि लेने के बावजूद उद्योग स्थापित न करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तय समय में उद्योग शुरू हो और निवेशकों को सभी जानकारी सुविधाएं समय पर मिले। सरकार निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेगी। लखनऊ में प्राइम लोकेशन पर बनेगा लेक व्यू अपार्टमेंट। लखनऊ में एलडीए लेक व्यू अपार्टमेंट परियोजना शुरू करेगा, जिसमें 646 प्रीमियम फ्लैट बनाए जाएंगे। हर फ्लैट की कीमत लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए होगी। इसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और पार्क जैसी सुविधाएं होंगी। 19 मई से 18 जून तक पंजीकरण चलेगा और आवंटन लॉटरी से होगा।
प्रोजेक्ट 760 करोड़ का है और 3 साल में पूरा होगा। यूपी टी20 लीग में आईपीएल सितारों संग चमकेंगे युवा खिलाड़ी। यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन 14 अगस्त से 6 सितंबर तक कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बार आईपीएल खिलाड़ियों के साथ कानपुर प्रीमियर लीग के युवा खिलाड़ी भी नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी जून में ट्रायल और ट्रांसफर विंडो के जरिए नए टैलेंट चुनेंगे। रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार और ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। योगी सरकार बनाएगी यूपी के व्यंजनों को इंटरनेशनल फूड ब्रांड। उत्तर प्रदेश सरकार एक जनपद एक व्यंजन योजना के जरिए हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक पहचान देने जा रही। FSSAI, CFTRI और NIFTEM की मदद से स्टैंडर्ड रेसिपी, स्मार्ट पैकेजिंग और QR कोड तैयार होंगे। स्थानीय उद्यमियों और महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा। स्वाद यूपी का थीम के तहत डिजिटल ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार से रोजगार, पर्यटन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। महंगे पेट्रोल के बीच बाइक टैक्सी बनी कमाई का जरिया। गोरखपुर में पेट्रोल डीजल संकट और महंगे ईंधन के बीच बाइक टैक्सी और मालवाहक ऐप युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बन चुके हैं। 5000 से अधिक लोग पार्ट टाइम काम कर रहे, रोज 500 से 800 रुपए कमा रहे। लोग यात्रा और सामान ढुलाई के लिए ऐप आधारित सेवाओं का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। गोमती किनारे बनेगा विशाल रिवर फॉरेस्ट। लखनऊ में गोमती नदी किनारे 300 एकड़ में 150 करोड़ रुपए की लागत से विशाल रिवर फॉरेस्ट बनेगा। पिपरा घाट से सरसावा तक विकसित इस परियोजना में एलिवेटेड पाथवे, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, फूड कोर्ट और लाइट शो होंगे। जलीय जीवों और पक्षियों के संरक्षण के साथ प्राकृतिक हरियाली और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ाया माल ढुलाई का किराया। पश्चिम एशिया तनाव और डीजल महंगा होने के बाद लखनऊ के ट्रांसपोर्टरों ने माल ढुलाई भाड़ा 15% तक बढ़ा दी है। नई दरें तुरंत लागू हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि डीजल टोल, टायर और बीमा खर्च बढ़ने से फैसला लेना पड़ेगा। इसका असर खाद्य सामग्री, फल, सब्जियों समेत रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। यूपी दौरे में राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा और इसका सबसे बड़ा असर युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल डीजल कीमतों, नोटबंदी और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए। राहुल ने जनता से जुड़ाव और 2027 चुनाव की तैयारी के संकेत दिए। 15 माह के मासूम की सांस नली से निकली मूंगफली, बची जान। जौनपुर के 15 माह के बच्चे को लगातार खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत थी, जिसका कारण उसकी सांस नली में फंसी मूंगफली थी। लंबे समय बाद PGI में जांच के दौरान स्थिति का पता चला। डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक मूंगफली निकाल करके बच्चे की जान बचा ली है। यह मामला बच्चों में सावधानी की जरूरत दर्शाता है। यूपी के 60 जिलों में एक सप्ताह तक लू का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और मौसम विभाग ने 60 से अधिक जिलों में एक सप्ताह तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। बांदा सीजन में 5वीं बार 47.6 डिग्री के साथ सबसे गर्म जिला रहा। प्रयागराज दूसरे स्थान पर रहा। यूपी के पर्यटन में आज बात होगी झांसी किला की। झांसी किला 1613 में बुंदेला राजा बीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। यह किला बुंदेलों, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के शासन का गवाह रहा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण केंद्र बना। झांसी के 10 ऐतिहासिक द्वार, खिड़कियां, रघुनाथराव महल और नेवालकर वंश का इतिहास रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, प्रेम और संघर्ष की याद दिलाते हैं। यूपी में प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की उठी मांग। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा, जिससे प्रशासक नियुक्ति को लेकर के विवाद बढ़ गया। प्रधान संगठन ने मांग की है कि वर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाया जाए। उप मुख्यमंत्री विजय पाठक ने आश्वासन दिया है सरकार समय पर चुनाव कराने या उचित व्यवस्था पर विचार करे। लखनऊ पहुंचे जैकी श्रॉफ, परिवार और रिश्तों पर दिया खास संदेश। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ लखनऊ पहुंचे हैं और अपनी फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का प्रमोशन किया, जो 29 मई को रिलीज होगी। उन्होंने बच्चों, दादा पोते के रिश्ते और परिवार में बुजुर्गों की अहमियत पर जोर दिया। जैकी ने कहा कि बच्चों को प्यार के साथ अनुशासन भी जरूरी है। निर्देशक मनीष सैनी ने बताया कि फिल्म रिश्तों और कल्पनाओं की भावनात्मक कहानी है। आपके फोन में मौजूद ये ऐप चुरा सकते हैं आपका डेटा। मोबाइल में फर्जी ऐप रखना खतरनाक हो सकता है, खास करके कीबोर्ड ऐप, प्री एंटीवायरस, फ्लैशलाइट और क्लीनर ऐप्स डेटा चोरी और ठगी का बड़ा कारण बन सकते हैं। APK फाइल वाली ऐप्स इंस्टॉल करने से बचना चाहिए। कई फेक ऐप्स मोबाइल की परमिशन लेकर के पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी और निजी डेटा चुरा सकते हैं। हमेशा केवल भरोसेमंद और आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही ऐप डाउनलोड करें। मृतक आश्रित कोटे से चुने गए 44 दरोगाओं ने पूरी की ट्रेनिंग।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में 12 माह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले 47 प्रशिक्षु दरोगाओं की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। इनमें 44 मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त हैं। डीजी ट्रेनिंग राजीव सबरवाल ने सलामी लेकर के सभी को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। परिवारों ने भी गर्व के साथ समारोह में हिस्सा लिया। कैफ ने वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग पर उठाए बड़े सवाल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत के लिए खेलने से पहले उन्हें अपनी फील्डिंग स्किल सुधारनी होगी। कैफ के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी में बेहद टैलेंटेड है, लेकिन कैचिंग और मैदान पर उनकी तैयारी अभी अधूरी नजर आती है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1766 में इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर का निधन हुआ। 1900 में प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत और 1918 में वीर सैनिक पीरू सिंह का जन्म हुआ। 1929 में स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ला तथा 1932 में क्रांतिकारी विचारक विपिन चंद्रपाल का निधन हुआ। 1977 में क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा का जन्म हुआ और 2012 में मानव विज्ञानी लीला दुबे का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे के 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मद्रास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। हमारा दूसरा सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब ऑप्शन सी राजस्थान। हमारा तीसरा सवाल कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 28। हमारा चौथा सवाल कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए है गंडकी, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है गंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा। हमारा आखिरी सवाल कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? ऑप्शन ए है चार मीनार, ऑप्शन बी है कुतुब मीनार, ऑप्शन सी है झूलता मीनार, ऑप्शन डी है शहीद मीनार। इसका सही जवाब है कुतुब मीनार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, वर्तमान सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।